चालू है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम तथा डॉक्टर गोपाल शास्त्री तथा समाज जी तथा सबको प्रणाम और जनरल में सारे सभी साधक और साधिका को मेरा सादर प्रणाम। मेरा अनुभव कोई खास बड़ा नहीं है, फिर भी मैं अपना अनुभव साथ शेयर करता हूँ। मैं 19 में 17 में बहुत बीमार हो गया था। ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा पीछे, मैं आवाज वहां से बढ़ा। ऐसा लगता था कि 400 महीने में मैं चला जाऊंगा। पर हमारे जो डॉक्टर है उनके पास गया तो उन्होंने पूरे नारायण कस्तूरी मेरे सामने रखे और बोले ये शिविर करके देखो, तुम खुद डॉक्टर हो जाओगे। मैंने तुरंत शेगांव का शिविर किया। शिविर में पहले ही दिन डॉक्टर साहब ने बोला कि दूध जहर के समान है। अरे मेरा तो पाँचा ठंडक गया कि भाई हमारे डॉक्टर तो बोलते कि डॉक्टर दूध पुराना है और ये तो बोल रहे हैं। और दूसरे दिन उन्होंने क्लियर किया कि माँ का दूध अमृत समान है और पराया दूध पराई माँ का दूध ये जहर समान है। दूसरी बात, जब मैं घर पे आया तो मेरी बहू को बोला कि भाई ये तू जो अपने बेटे को दूध पिलाती है ये ठीक नहीं है, ये जहर के समान। तो कुछ भी बोलते तो किसी भी बुआ बुआजी की जाके सुनाते हैं और हमको भी बोलते थे हम नहीं सुनेंगे, ना सुना। पर ऐसी घटना हुई कि 2-4 दिन के बाद में उसका जो बेटा 5वीं क्लास में था वो रात को 1 बजे उसको बुखार आ गया। उसका पिता डॉक्टर है पर वो गांव में था 60 किलोमीटर। सुनवाई ने उसको फोन किया, उसने बोला कि ये गोली खा खरीद दे दो। गोली दिया, उसका बुखार उतर गया। फिर सुबह में 9 बजे फिर बुखार आया तो तब मैं सामने था, मेरे सामने उसने फिर फोन करा और दूसरी गोली बोला, हाई पावर गोली बोला। वो गोली दिया, उसका बुखार कम हो गया। मैंने कहा सुन भाई, बहू को बोला कि तू इसको ये इतनी हाई पावर की गोली दे रही है। मेरी बहन मेरे से 10 साल छोटी थी, उसको सिर दर्द हुआ तो कॉम्बिफ्लॉन खाती थी, उसके दोनों टुकड़ियाँ फेल हो गया है। अब एक छोटा बच्चा है, इतने ये हाई पावर की गोली खा रहे तो इसकी टुकड़ियाँ फेल हो सकती है। तो मैं तुझे विनती करता हूँ कि तू एक शिविर कर ले। वो शिविर करने के बोले तो बच्चे के लिए राजी हो गई और अकेले का शिविर किया। थोड़ी समझदार भी है, उसने पहले ही शिविर में उसको समझ आ गई तो उसने दूसरा शिविर अमरावती में था तो अपने पति को बोला कि तुम भी शिविर करते हो। अब ये नागपुर का 3 दिन का शिविर लगा, अपने उपा शिविर। उस शिविर में हमने हमारे मित्र जो कोलटकर साहब है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, रिजर्वेशन कराया। अगले दिन कल जाना है तो अगले दिन मुझे बहुत बुखार भी आ गया और ठंडी भी आ गई, जाड़ा आ गया। तो वो बोले कि तुम जा नहीं सकते। क्या नहीं जा सकते? तबियत बिगड़ी तो क्या करेंगे। और रात को जब वो प्रवचन तो चले गए सब, मैं अकेला घर पे था। वैसे मैंने सोचना लगा कि भाई अपने शेगांव के शिविर में क्या था। शेगांव के शिविर में एक खतगांव के ग्रस्त साधक थे, उन्होंने अपना शेयर किया कि भाई उनका बेटा पुणे में पढ़ता है, 10 दिन की छुट्टी थी, घर को आया, 6 दिन बीत गए, 7वें दिन उसको एकदम बुखार आ गया। चेक किया तो बोले टाइफाइड है। तो बोले बट मुझे तो मेरी तो एग्जाम है, मुझे तो जाना जरूर है। तो
उनके साथ जो पिता है उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन किया। डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट घर को है कि हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में तो मैं बात नहीं करूँगा, नहीं घर को है। तो बोले ऐसा करो तो उसको वमन करा, एनिमा करा और ठंडे से स्नान करा। उन्होंने बोला कि तीसरे दिन उसका टाइफाइड गायब हो गया। मुझे ख्याल है ऐसी बात है, मैं भी करके देखूँ। मैं उठा और मैंने एक एनिमा किया, वमन किया और ठंडे से स्नान किया और सो गया। रात को 2 बजे जब नींद अभी खुली तो मैं पसीने से लथपथ था। और मैं गई तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह उठा, बहू को बोला मैं जा रहा। क्यों बोल रहे? तो बच्चे तुम तो अच्छे नहीं है। तो क्या अच्छा हो गया? वहाँ शिविर में गया और मैंने अपना ये जो अनुभव है वो शिविर में किया। तो डॉक्टर साहब ने बोला देखो पवार, अगर तुम इस साधना को, तप श्वास ब्रह्म को अगर फॉलो करोगे बराबर तो तुम मरते दम तक गोली नहीं खाएंगे। और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो तुम 100 साल तक मर भी नहीं सकते। क्योंकि ये क्या बात कर रहे हैं अब। मेरी 86 की चालू है, वो 15 दिन के बाद में मैं 87 में चला जाऊंगा। हमारे खेत में एक महिला काम करती है, गरीब महिला है, काम करके अपना पेट पालती है। उसको अपनी छाती में दर्द आ गया है। ये चेक किया तो बोले बाईपास सर्जरी। अब वो गरीब थी। फिर बेटा बोला कि भाई नहीं, मैंने बोला कि भाई वो सरकारी इसमें खर्च हो जाएगा। मेरा बेटा बोला कि मेरी चाची ऐसी थी, इसकी परिस्थिति, वो बेड पर ही मर गई, हॉस्पिटल में मर गई, इसकी भी वही बात है। उनके फिर दूसरी बात है, दूसरा उपाय बोलते क्या? तो शिविर करो। तो बोले वो अनपढ़ है, गुलाम में शिविर है, कौन लेके जाएगा? और मैं लेके गया था। मैं उसको वहाँ लेके गया, डॉक्टर साहब को दूसरी दिन बताया, उसकी रिपोर्ट मिली है। डॉक्टर साहब बोले हो जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा? अरे बोले ठीक हो जाएंगे क्या? उसको फिर कुछ पीपल का पानों का करावा दिया और बोला 40 दिन इसको पकवाहार पर रखो, पकवाहार पर रखो। तो ठीक है, उसने वो पूरा किया। और जब मैं उसको मिलने गया तो बोले बाबा मेरी शादी डबल हो गए और मेरा हीमोग्लोबिन 4 था, वो 10 पर आ गए। तूने बराबर किया, बहुत अच्छी दवा है। मेरे लड़के साहब ने मुझे यहाँ भी लाया, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे रजिस्ट्रेशन भी करते और रिजर्वेशन भी करते और साथ में लाते, साथ में लेके जाते हैं। उनका भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सभी के अनोखे अनुभव सुनने को मिलने वाले हैं हमें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनीता गंगवार जी को उनके एक्सपीरियंस